सो डियर स्टूडेंट्स, पिछली जो हमारी क्लास थी स्टैटिस्टिक पार्ट 3 के अंदर, उसमें हमने सेंट्रल टेंडेंसी को विथहोल्ड कर दिया था और उसी को अपन यहाँ पर कंटिन्यूअसली करेंगे। नेक्स्ट अपना इसी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मोड और मीडियन, राइट। पिछली क्लासेस में मैंने आपको कहा था मीन, मोड, मीडियन की डेफिनेशन आ सकती है या फिर मीन, मोड, मीडियन का कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो मीन की डेफिनेशन क्या होगी? डिफाइन द मीन के नाम से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो आज अपन देखेंगे मीन को किस तरह से डिफाइन किया जाए। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि यदि हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको मीन को कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ समझा दी थी। सपोज़ ये दो हैं, 3 हैं, 4 हैं, राइट, 5 हैं और 6 हैं। अब आपको इसका मीन पूछा जाए, मीन कितना होगा? तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। किससे प्रेजेंट करते हैं? एक्स बार। ये इसका मात्रक है, राइट, ये इसका सिंबल है, मीन का सिंबल है एक्स बार। और नंबर 1 2, राइट, 1 2 3 4, टोटल कितने डेटा है? 4। तो 4 जो है वो नंबर हो जाता है। 4 क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है। तो n इज इक्वल टू 4, राइट। और एक्स बार मतलब होता है मीन। एक्स बार मीन्स मीन। और पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू है उसको अपन कहते हैं एक्स, राइट। पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू उसको अपन कहते हैं एक्स। तो सारे एक्स को हम प्लस करते हैं और अपॉन क्या कर देंगे? एन कर देंगे। तो ये मीन आ जाता है, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है। तो इसको एक बार कैलकुलेट करके मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, राइट। सपोज़ 2 4 5 4 5 और 6, ये 4 वैल्यू हैं अपने पास, राइट। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स किया जाता है पहले। सिग्मा एक्स मीन्स टोटल ऑफ ऑल एक्स, सारे जो भी एक्स हैं इनका क्या हो जाता है? टोटल हो जाती है। तो सब जोड़ देते हैं हम, तो ये हो जाएंगे अपने पास 17। कितने हो जाएंगे? 17। अब n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? n इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कैसे रहता है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इज इक्वल टू जब अपन वैल्यू रखेंगे तो 17 बटे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 17 बटे 4 जो है वो क्या है? इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4.25, 4.25 ऐसा आता है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? अपना मीन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन इसी चीज़ को डिफाइन कैसे किया जाए, राइट। तो यहाँ पर हम यदि एक सिंगल लैंग्वेज में मैं यदि कहना चाहूँ तो किस तरह से कहूँगा कि मीन इज़ द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू, राइट। सिंगल लैंग्वेज में मीन इज़ द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका जो औसत है उसी को अपन मीन कहते हैं। तो यहाँ पर इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ द ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल वैल्यू, राइट। सम ऑफ द ऑल वैल्यू, टोटल ऑफ द ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी? 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ हैं, तो डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से हम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी आती है सबसे पहले। और सेंट्रल टेंडेंसी के लिए आपको क्या करना है? ये फर्स्ट मीन की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है, राइट। तो कैसे लिखना है? ओके, लिखना कैसे है? डिफाइन मीन। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। हाउ वी कैन डिफाइन? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से डिफाइन करना है। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट। Mean is the most commonly used measures. Mean is the most commonly used measures to used measure of central tendency. I am repeating once again.
मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मीन इज सम ऑफ द स्कोर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द स्कोर बिगिन सम्ड, राइट। ये इस तरह से सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, द मीन इज appropriate measure of central tendency for interval and ratio level data, right? I am repeating once again, mean is appropriate measure of central tendency for interval and ratio level data। इंटरवल वाले डेटा में भी और रेशो लेवल डेटा में भी मीन को निकालना इजी होता है और ये सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मेज़र किया जाता है। ओके, तो ये हो गया था आपका डेफिनेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है मीडियन का डेफिनेशन यहाँ पर पूछी जा सकती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीडियन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द मीडियन का क्या अर्थ आप समझ सकते हैं, राइट? तो इसके लिए आपको लिखना है, लिखिए, मीडियन के लिए आपको क्या लिखना है? डिफाइन मीडियन, राइट। मीडियन को कैसे समझना है? तो पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा, मीडियन को समझते हैं और उसके बाद उसको डिफाइन करने का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर मीडियन क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके आगे और पीछे वैल्यू की संख्या बराबर हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब अपने पास कितने स्कोर है? टोटल 9 स्कोर है। टोटल कितने स्कोर है? 9 स्कोर है, 9 स्कोर है, 9 वैल्यूज़ हैं अपने पास टोटल। अब यदि सबको जोड़ के हम 9 का डिवीज़न कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा वैल्यू सर्च करें बीचों बीच का, मैंने सर्च किया बीचों बीच का, ये ऐसा वैल्यू सर्च किया जो सेंटर का हो, राइट, सेंटर का हो, जिसके बिफोर एंड आफ्टर नंबर ऑफ केसेस जो है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 केस है टोटल यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 4 केस हैं, राइट। ये केस है, इस पर्सन का स्कोर इतना आया, इस पर्सन का स्कोर इतना आया, तो ये केस हो गए, राइट। तो यहाँ पर एक हमको ऐसी वैल्यू ढूंढनी चाहिए जिसका पहले नंबर ऑफ केसेस और जिसका बाद में नंबर ऑफ केसेस जो 4 हैं, इधर भी 4 हैं इधर भी 4 हैं, दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो उस संख्या को अपन क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये बिना फॉर्मूला के दिया है, समझने के लिए दिया है ताकि हम बिना फॉर्मूला के इसे निकाल सकें। लेकिन संख्या जब हजारों की मात्रा में हो, लाखों की मात्रा में हो, तब मीडियन कैसे निकालना रहा, राइट। या ऐसी संख्या है जिसमें हमें गैप डिटरमाइन करने में बाधा आती है, तो उन तरह की वैल्यूज़ में फॉर्मूला की मदद से कैसे मीडियन को निकाला जाए। तो मैं एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको डेफिनेशन में समझेंगे। सीधी सी बात है, जैसे 1 2 3 4 इसका मीडियन निकालना है, राइट। ऐसी संख्या निकालनी है जिसके पहले और बाद में नंबर ऑफ केसेस इक्वल हों। तो देखने में तो पता चल रहा है कि 2.5, राइट, 2.5 के पहले 2 केसेस हैं और 2.5 के बाद में भी 2 केसेस हैं। अब ये 2.5 वाला जो उत्तर है कैसे निकाला जाए? तो क्या किया जाता है कि इसको पहले तो सीक्वेंस से अरेंज किया जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग मैनर में इसको अरेंज किया जाता है। ये पहले से अरेंज्ड किए हुए हैं, राइट। यदि किए हुए नहीं होते तो मैं इनको अरेंज करता, 1 2 3 4 मैंने असेंडिंग मेथड में इसको अरेंज करके रखा है। अब मीडियन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है m इज इक्वल टू, मीडियन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सिंबल कौन है? m, कैपिटल M। m इज इक्वल टू स्मॉल n प्लस 1/2। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कैसे समझना?
n बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, +1 तो ये हो जाएगा 5, और 5/2 अपन करते हैं तो क्या आता है 2.5, राइट। तो 2.5 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा। 2.5 का मतलब ये है कि 2.5वें स्थान पर जो वैल्यू है वो उसका मीडियन है। तो यहाँ पर 2.5वें स्थान पर वैल्यू क्या आती है, 2.5 आती है। यदि यहाँ 3 आता तो तीसरे स्थान की जो वैल्यू है उसे देखा जाता, राइट। यदि यहाँ 4 आता तो चौथे स्थान की जो वैल्यू है वो यहाँ पर देखी जाती। वो वैल्यू जो है वो उसका मीडियन कहलाती है। तो कैलकुलेशन को अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अभी इतना समझाना है कि मीडियन है क्या चीज़, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाए। क्योंकि मीडियन के लिए भी यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मीडियन को डिफाइन करने का क्वेश्चन आएगा, या फिर मीडियन को कैलकुलेट करने की एक प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, आंकड़े दिए जाएंगे और मीडियन आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मीडियन को कैसे मीन मोड मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अपन कैलकुलेशन वाली कमिंग क्लासेस आने वाली हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग फार्मूलाज रहते हैं इसके, पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन कंफर्म है। अभी यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि मीडियन को किस तरह से लिखना है। इंट्रोडक्शन या शॉर्ट नोट ऑन मीडियन आ जाए, डिफाइन द मीडियन आ जाए, तो कैसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ, डिफाइन मीडियन, राइट। डिफाइन मीडियन। कैसे लिखना है, लिखिए, मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ मीडियन is median of a set of values is the middlemost value when data are arranged in ascending order of magnitude कंटिन्यूसली लिखना है। द मिडिल वैल्यू विल डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा into two equal part. The median is denoted by M, capital M. Median is denoted by M. It is also positional average, राइट। फॉर्मूला आप भले लिख सकते हैं, डेफिनेशन पूछे तो साथ में फॉर्मूला लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने पढ़ाई करी है। तो फॉर्मूला भी आप याद करके यहाँ लिख सकते हैं, और कैलकुलेशन पूछी जाएगी तो यही फॉर्मूला वहाँ काम आएगा। लिखिए, मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। कैपिटल M इज इक्वल टू n+1/2, राइट। जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यू, जो वैल्यूज़ हैं उनका नंबर, कितनी वैल्यू है टोटल, राइट। 7 वैल्यू है, 8 वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, उसमें एक जोड़ के उसका हाफ कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मीडियन केस आ जाएगा, राइट। एक दो फॉर्मूले और हैं मीडियन के जो अपन कैलकुलेशन के टाइम समझेंगे। एक फॉर्मूला ये आपको वहाँ पे लिख देना है। डियर स्टूडेंट्स, अब तीसरी अपन बात करते हैं मोड की, राइट। मोड की, इसके पहले हमने मीन देखा, मीडियन देखा, अब हम बात करते हैं मोड की। मोड का मतलब ये रहता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसे हम मोड कहते हैं। सीधी सी बात है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसे हम मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 2, 6,
2 0 1। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 जो है वो ज़्यादा रिपीट हो रही है, 1 2 3 4, सारी वैल्यू के अंदर 2 4 बार रिपीट हो गई है। मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, एक बार आया है, एक बार ही आया है, रिपीट नहीं हुआ है। 6 की फ्रीक्वेंसी 6 भी एक बार आया है, 5 की फ्रीक्वेंसी 5 भी एक बार आया है, राइट। ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। तो जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, अब इसी डेटा के अंदर मैं बताऊं तो यहाँ पर भी 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 3 बार है, जबकि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 और 2 बार है, राइट। तो यहाँ पर मोड क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, सॉरी 2 कहलाएगा। समझ में आ गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड कहलाएगा। तो यही मोड की डेफिनेशन है, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, तो लिखिए डिफाइन द मोड करके क्वेश्चन यदि आ जाए, डिफाइन कैसे क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन मोड, मोड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखिए इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट इज़ अ वैल्यू विच हैज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी that mean mode is most frequency occurring value in data. That mean mode is most frequency occurring value in data. The item which has considered as mode, the item which has considered as mode, right. इस तरह के आइटम को अपन क्या कहते हैं, मोड कंसीडर करते हैं। तो ये इस तरह से जो मैं आपसे बोला अभी, वही चीज़ आपको कॉपी में लिखनी है, एग्जाम्स में पूछा जाए तो वही आंसर आपको लिखना है, और यही लिखने पर आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, मीन देखा, मीन को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, मीन को कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरा हमने देखा मोड, मोड को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। और तीसरा हमने देखा मीडियन, मीडियन क्या होता है। तो मीन, मोड, मीडियन का आपके सामने डेफिनेशन भी आ सकती है, कैलकुलेशन आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, कैलकुलेशन आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, कैलकुलेशन आ सकती है। टोटल 6 एरिया हैं आपके सामने, और इन 6 में से कोई एक न एक चीज़ अभी से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रिंट हो गई है, ये मान के आपको चलना है। ऑल द बेस्ट। अगली क्लास के अंदर हम कुछ डेटा को प्रेजेंटेशन करने के जो मेथड रहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसे कि हिस्टोग्राम, पाईग्राम, राइट, बार डायग्राम, लिंक, ये अपना लीनियर ग्राफ, ये स्कैटर ग्राफ, ये सारे ग्राफ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल द बेस्ट। और अटेंडेंस के लिए आपको अपने ग्रुप में जब आपको नोटिफिकेशन मिलता है उस क्लास को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, और फिर टॉपिक नाम और अपना प्रेजेंट लिखकर, राइट, जैसे कि स्टैटिस्टिक पार्ट 4 नाम पीयूष प्रेजेंट, राइट, इतना लिख के आपको मैसेज रिप्लाई करना है। ऑल द बेस्ट।